हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आज आईबीपीएस पीओ 2026 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गई है। एसबीआई पीओ की ऑलरेडी आउट थी। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो कर लीजिएगा। 8 जुलाई यहाँ पे लास्ट डेट है। और आईबीपीएस पीओ की जो लास्ट डेट है दैट इज 21 जुलाई अप्लाई करने की। ठीक है। अब टारगेट तो दोनों एग्जाम है, बट एक ऐसा कंबाइंड स्टडी प्लान जिसको अगर आप आपके लिए ये जो स्टडी प्लान है ये एक क्रॉस चेक का भी काम करेगा, चेक लिस्ट का भी काम करेगा कि आप देख पाएं कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक आपने कवर किए हैं कि नहीं किए हैं। तो एक प्रैक्टिकल टाइप का स्टडी प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बिल्कुल वीक वाइज। इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। लेकिन एक पहला काम जरूर कर लेना यार, अगर आपने अभी तक एस बी आई पी ओ के और आई बी पी एस पी ओ के PYQ डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जा करके डाउनलोड कर लो। ये जरूर करना है, अगर उनका एनालिसिस नहीं किया तो ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले यार एग्ज़ाम कब होगा? अगर मैं एस बी आई पी ओ की बात करूं तो ये 1 और 2 अगस्त को होगा। 1 एंड 2 अगस्त। तो यहाँ पे सिर्फ 30 डेज ही आपके पास बाकी है, ज़्यादा टाइम नहीं है। और जो आई बी पी एस पी ओ है ये 22 और 23 अगस्त का होगा। तो यहाँ पे 50 डेज है आपके पास। अब मैं थोड़ा सा इतना भी आइडिया लेके चलूंगा कि आपने थोड़ा बहुत पहले प्रिपेयर किया होगा, अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी किया होगा। तो यहाँ पे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना प्लान, ये 6 वीक का है। ठीक है। अब आप बोलोगे 6 वीक तो सर लगभग 40 से 42 दिन हो गए, 42 डेज हो गए, यहाँ तो 30 डेज ही बाकी है। कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा सा जो एस बी आई पी ओ के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करना, थोड़ा सा पहले। जो जैसे 2 दिन की कोई चीज़ें हैं वो एक ही दिन में कन्वर्ट कर लो आप। ठीक है। बट मैं थोड़ा आईबीपीएस पीओ को ध्यान में रख के भी इसको बना रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैं प्रॉपर शेयर करूंगा, आप लोग एंड तक देखना और उसी अकॉर्डिंग फॉलो करना। देखो, तो जो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, ये हमारा वीक 1 है। और वीक 1 में सबसे पहले मैं अगर मंडे की बात करूं, ठीक है, तो मंडे को आपको क्वांट में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये कवर करना है। एक बार अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो प्लीज़ हम इसको छोटा भी कर लेते हैं। 1 सेकेंड प्लीज़। टेबल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, और तो फिर आप आराम से देख पाएंगे, है ना। चलिए, थैंक यू आपकी उस अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मंडे को आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जितना भी है, मतलब आपको यहाँ क्या करना है, क्वांट को 3 घंटे डेली देना है। ठीक है। रीजनिंग को भी 3 घंटे देना पड़ेगा, इंग्लिश को 2 घंटे देंगे डेली, और 30 से 45 मिनट आपको करंट अफेयर को देना है डेली। ठीक है। तो ये वीक 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। अब आज से शुरू कर रहे हैं, थर्सडे से शुरू कर रहे हैं, फ्राइडे से कर रहे हैं। आप इसको डे 1 की तरह ट्रीट करें कि ये डे 1 है आपका। ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये 2 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। पहले दिन यहाँ इनइक्वालिटी बहुत आराम से कर सकते हो आप, 3 घंटे में इनइक्वालिटी। छोटा सा टॉपिक होता है, 2 4 चीज़ें ही सीखनी है, साइंस वगैरह ये वो, मे बी आपको ये चीज़ें ऑलरेडी आती भी हो तो आप उस पर सिर्फ प्रैक्टिस करें। ठीक है। और ये नहीं है कि इनइक्वालिटी आपका बहुत अच्छा है तो आप सिलोगिज्म कर लें। आप अगले अगले टॉपिक्स को बैक लेते जाएं भाई, आप उस पर टिक कर लें। अगर सपोज आपका सिंपली अप्रोक्सीमेशन अच्छा है तो आप इस पे 50 100 क्वेश्चन करो और आप अगले टॉपिक पे बढ़ जाओ। यानी कि आज आप अगर ये क्लियर आपका तो नंबर सीरीज कर लो, नंबर सीरीज भी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो, क्वाड्रेटिक है तो बेसिक परसेंटेज कर लो, फिर प्रैक्टिस रिवीजन कर लो। मतलब आपको जो जो चीज़ें हो रखी हैं आपकी उनको पीछे पीछे लेके आना है आपको, है ना। फिर इनइक्वालिटी के बाद नेक्स्ट डे सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में ओनली या फ्यू और ओनली, ठीक है, यही कंसेप्ट ज़्यादा पूछता है। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यहाँ 2 दिन हो जाएंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में मीनिंगफुल वर्ड हो गया आपका, पेयर फॉर्मेशन हो गया आपका, नंबर में भी और अल्फ़ाबेट्स का भी। ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले क्वेश्चन होंगे वो करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ चाइनीज कोडिंग आपसे यहाँ पूछेगा प्री में, ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछेगा। फिर डायरेक्शन सेंस में अगर आपको बेसिक डायरेक्शन की नॉलेज है तो आप क्या करेंगे, आप कुछ पजल टाइप के, छोटे छोटे पजल टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है। और इंग्लिश में प्रैक्टिस करो। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ग्रामर आपकी ठीक ठाक है, अगर नहीं अच्छी है तो ग्रामर पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है। तो यहाँ ग्रामर पे टाइम लगाओ और साथ में एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करो। फिर नेक्स्ट 5 डेज मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दिए हैं, जम के आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। और डेली शाम को जब भी आपको लगे ना कि यार बोरिंग सा महसूस हो रहा है, ठीक है, अब क्वांट रीजनिंग से मन भर गया, तो मंथली कंपाइलेशन खोलो आप, और जनवरी ऑनवर्ड शुरू कर लेना ये। ठीक है। जनवरी 2026 से आपको पढ़नी शुरू कर देनी है ये मंथली कंपाइलेशन। ठीक है। और ये ध्यान रखना, जो टॉपिक हो रहा है उस पर टिक लगाओ, नेक्स्ट टॉपिक पिक कर लो। ये मत देखना कि यार सर ने बोला डे 1 पे यही करना है, तो इन टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो और अगला टॉपिक पिक कर लो भाई। ठीक है। जरूरी नहीं है कि सबका ऐसा ही होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक 2 में देखो, मंडे को परसेंटेज,
ठीक है। परसेंटेज पे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं आते, वेन डायग्राम कर लो, पास फेल वाला कंसेप्ट कर लो, रिमेनिंग सक्सेसिव चेंजेस वाला कर लो, ठीक है। रेशियो में भी बेसिक रेशियो ही आएगा। पार्टनरशिप का सिंपल सा ही कंसेप्ट होता है, एक वही करना है। एजीज पे प्रैक्टिस कर लो और फिर जो कंप्लीट हो गया यहाँ रिवीजन कर लो। फिर सैटरडे को डीआई करो टेबल बेस्ड, 3 घंटे बैठ के डीआई करना है आपको टेबल बेस्ड। कम से कम आप कोशिश करोगे 15 से 20 सेट सोल्व करूं। फिर डीआई बार ग्राफ कम से कम 10-15 सेट सोल्व करूं कम से कम। फिर यहाँ ब्लड रिलेशन कर लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार। अब कोई ऐसा तो होगा नहीं बच्चा कि बिल्कुल जीरो से कर रहा है, ठीक है, उसको तो टाइम लगेगा भाई। अगर आपकी थोड़ी सी भी प्रिपरेशन है ना तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर यहाँ रिवीजन कर लो बाकी के टॉपिक्स का। फिर रीजनिंग में यहाँ रैंकिंग कर लो। फिर यहाँ एक दिन फ्लोर प्लस फ्लैट वाली पजल पूरा 3 घंटे बैठ के कम से कम 10-12 सेट सोल्व करो। फिर वीक या ईयर बेस्ड पजल, फिर मंथ या डेट बेस्ड पजल, फिर कंपैरिजन वाली पजल, ठीक है। और इंग्लिश में यहाँ 2 डेज पैराजम्बल, फिर 3 डेज वर्ड इंटरचेंज, और फिर 2 दिन ग्रामर का रिवीजन कर लो अच्छे से। और यहाँ मंथली कंपाइलेशन आपकी चलती रहेगी। ये वीक 2 का शेड्यूल है, ठीक है। फिर वीक 3 पे आते हैं तो यहाँ डीआई में पाई चार्ट हो गया, फिर डीआई में नेक्स्ट डे लाइन ग्राफ हो गया, फिर कैशलेट डीआई हो गया, फिर डीआई में मिक्स ग्राफ हो गया, ठीक है। अब जिसका एसबीआई पीओ भी देना है आपको और आपकी इतनी तैयारी नहीं है तो प्लीज़ यहाँ प्रैक्टिस की जगह पे आप अगले अगले टॉपिक भी करते जाओ, ठीक है। मतलब एसबीआई पीओ में तो ज़्यादा टाइम है नहीं, 30 डेज है, तो आप यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट दे लो जहाँ प्रैक्टिस लिखा है मैंने, है ना। फुल लेंथ टेस्ट दे लो आप वहाँ पे। फिर प्रॉफिट लॉस कर लो, फिर इंटरेस्ट कर लो, यहाँ बॉक्स वाली पजल, फिर डेजिग्नेशन वाली पजल, फिर क्लासिफिकेशन वाली पजल। फिर आप अरेंजमेंट शुरू कर दें, एक दिन लीनियर रो, एक दिन डबल रो, एक दिन सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, एक दिन अननोन ऑफ पर्सन, चाहे वो लीनियर रो में हो चाहे वो सर्कुलर में हो। और यहाँ इडम्स एंड फ्रेजेस और क्लोज टेस्ट और वर्ड यूजेस, ये करना है आपको, ठीक है, वीक 3 में, ठीक है। उसके बाद वीक 4 की अगर मैं बात करूं तो वीक 4 में यहाँ टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, रिवीजन और सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। अगर आपका एसबीआई है तो मतलब यहाँ वीक 4 के ये दिन और आगे पेपर पास आ जाएगा तो आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। रीजनिंग में फिर स्क्वायर वाली अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल वाली, फिर प्रैक्टिस कर लो, फिर सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट ले लो। यहाँ सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिंगल फिलर, डबल फिलर, फिर सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। मतलब इसके बाद फिर सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट आएंगे, ठीक है। ये पूरा 5th वीक है आपका, तो 5th वीक में सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट है सबके। लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के देना भाई, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के देना। ऐसा नहीं कि सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, देखा नंबर कम आए ज़्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं। क्वांट का सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो तो 20 मिनट का कैसे बेस्ट यूज करना है, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं, प्रॉपर पता हो। रीजनिंग में भी प्रॉपर पता हो, इंग्लिश में भी प्रॉपर पता हो, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि यार हवा में उड़ते हुए, सीरियस लेके करना है थोड़ा सा, ठीक है। फिर वीक 6 में फिर मैंने सारे के सारे फुल लेंथ टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट ही रखे हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, वो सारे कवर कर लिए हमने भाई, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, थोड़ी चुनौती है। अब ज़्यादा भी हो सकता है कि 10 घंटे पढ़ना पड़ जाए, 12 घंटे पढ़ना पड़ जाए, फिर कब पढ़ोगे भाई। आज तक तो पढ़े नहीं हो। जिस बच्चे की ठीक ठाक तैयारी है वो तो 3-4 घंटे एक सब्जेक्ट को दे के बहुत आराम से, कोई बच्चा सोच रहा होगा सर टाइम एंड वर्क कैसे कर लूंगा मैं एक दिन में। अरे भाई अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो 3 घंटे में आराम से हो जाएगा प्रैक्टिस वगैरह, ठीक है। तो ये मतलब आपने बिल्कुल छुआ भी नहीं है और आप अगले 1 महीने में चाहते हो कि मैं क्रैक कर लूँ, तो एफर्ट भी तो डबल लगेगा ना भाई। ऐसा थोड़ा है कि बस सिर्फ छूने भर से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। और मैं सोर्स भी बता रहा हूँ आपको, ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जितने मैंने बताए हैं आपको चैप्टर्स, वो सारे और उनके अलावा दूसरे चैप्टर्स भी सब है इसमें। कंसेप्ट क्लास भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है प्री और मेंस लेवल के। तो कहीं से कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, एक ही जगह सब मिल जाएगा। करंट अफेयर भी है इसमें, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पैटर्न भी है, आईबीपीएस पीओ भी और एसबीआई भी, कंप्यूटर भी है इसमें, मिनी मॉक टेस्ट भी है, जिसे मैं यहाँ सेक्शनल टेस्ट कह रहा था वो मिनी मॉक टेस्ट बोला मैंने यहाँ, प्योर क्लर्क, फुल लेंथ टेस्ट भी है इसमें प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, प्रीवियस ईयर भी है, इंटरव्यू, मतलब सब कुछ है यार। जो भी आपको चाहिए वो सारा एक ही जगह मिल जाएगा आपको इस महापैक के अंदर, ठीक है। इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो और इनको इतने अच्छे तरीके से करते जाओ भाई। करने वाला तो देखो कर लेगा अगर मेहनत करोगे तो, करोगे ही नहीं, सोचते रहे तो फिर सोचते रह जाओगे, ठीक है। यहाँ गूगल पे टाइप करना है edutap.in,
ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, कोर्सेज पे जाके यहाँ बैंकिंग कोर्सेज में जाना। ठीक है, बैंकिंग कोर्सेज में जाने के बाद ये आपको ये बैंकिंग का महापैक मिल जाएगा। किसको ये लगता है कि आगे मैंने सर आरबीआई भी देना है, तो वो इस वाले कोर्स में जाए। ठीक है, बट ये ध्यान रखना भाई, इस कोर्स में आपको तभी फायदा होगा जब पढ़ोगे, सिर्फ कोर्स परचेज करने से सिलेक्शन नहीं होने वाली है। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मत लेना। ठीक है, खाम खा पैसा मत वेस्ट करना, कोर्स लोगे, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सारी चीज़ें प्रॉपर गाइडेंस के साथ अवेलेबल है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है भाई, चलो, तो बस यही बताना था कि किस दिन कौन सी चीज़ें आप कैसे कवर कर सकते हो। उम्मीद करूंगा कि इससे सीख लेकर के आप आगे बढ़ोगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।